कहते हैं ना, शायद कभी कभी रो लेना चाहिए। आज मैंने इतना सारा मिस किया नवीद को, इतना सारा कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। वो हमेशा मेरे साथ हर जगह पे साथ जाते हैं और आज वो लड़की खुश हो जाए। मैं कहती हूँ, जो कहती थी ना नवीद भाई कैसे किडनी पेशेंट है जो हर जगह आपके साथ जाते हैं, और वो आज 1 मंथ हो गए चारपाई पे पड़े हुए हैं। और दुआ करनी चाहिए यार, किसी के लिए, किसी की खुशियों को नज़र नहीं लगानी चाहिए, हमेशा दुआ करनी चाहिए। आधी रात को देखें, वो 12:30 बज के रात के, मेरे बच्चे भी आ रहे हैं घर। ज़िंदगी आसान नहीं होती, हमें बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है ज़िंदगी को जीने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। हाय, आगे हैं मिस्टर रमीज़। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम हुरैन। शवा मेरी बच्ची, शवा मामा की जान। हाँ क्यों क्या गई मेरी बेटी? आज सो गई थी, उधर सुना रही थी। हाँ आज चल भाई के पास अभी है, भाई ने आपका याद रखा है? आज रमीज़ भाई ने है याद रखा है। चल चल आगे सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग भी बस अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। और नवीद का आप लोग पूछ रहे थे, वो अभी तक हॉस्पिटल में हैं। अब तो मंथ होने वाला है उन्हें हॉस्पिटल में, और बस तबीयत उनकी जो है ना वो उस तरह से स्टेबल होने का नाम ही नहीं ले रही। आप लोगों से हमेशा की तरह बहुत सारी दुआओं की रिक्वेस्ट है। पता नहीं क्या हो के रह गया, अच्छे भले भागते दौड़ते। मैं कहती हूँ इतना अच्छा हमारा रमज़ान गुजरा, इतना सारा कुछ एकदम से पता नहीं क्या हो गया। अब तो HB उनकी इतनी कम हो गई है, कहते हैं अब तो मैं चाहूँ बिना तो मेरे से बोला तक भी नहीं जाता, इतनी वीकनेस हो गई है कि डॉक्टर ने उन्हें कहा है कि आपने बिल्कुल बेड से उठ के जो है ना वो आपने नीचे तक भी नहीं जाना, चक्कर भी नहीं लगाने। तो बस ये मैं गई हुई थी हॉस्पिटल कुछ दिन पहले का व्लॉग है, और मैं गई हुई थी हॉस्पिटल। तो नवीद तो सो गए और इतनी मैं बातें उनसे कर रही थी, लेकिन बस वो हूँ हाँ जो है ना बस वही कर रहे थे। इतना सारा दिल को ऐसी तकलीफ़ होती है ना कि पता नहीं, अब तो लगता है उन्हें हॉस्पिटल में इतना अरसा हो गया है, कब वो ठीक हो गए जो है ना वो घर आएंगे। मैं कहती हूँ पूरी ज़िंदगी पूरा मैं हर चीज़, मेरा घर जो है ना वो हिल के रह गया है मेरे से। ना तो वो रूटीन जो है वो मैनेज हो रही है, ना सारे काम मैं अकेले कर पा रही हूँ। कसम से मैं कहती हूँ कि वाकई कहते हैं 1 और 1 11 होता है। जब आपके साथ आपकी ज़िंदगी का साथी होता है तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान, एक स्मूथ चलती हुई नज़र आती है। अभी लोगों के आर्डर्स, हर चीज़ मैनेज करना इतना मुश्किल हुआ है। हॉस्पिटल से नवीद के पास जाने के बाद मैं यहाँ पे आई पेरिस, वहाँ पे मैंने एक सूट का ऑर्डर जो है वो लेना था, और उसके बाद जनाब मुझे आना था फिर वापस। बस ऐसे भागते दौड़ते जो है ना दिन गुजर रहे हैं कि सिस्टर जो है उनके ऑर्डर्स अभी तक पेंडिंग हैं, उनको मुझे डिलीवर करने का टाइम बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पा रहा। आप लोगों की दुआओं का इतना ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग पर्सनली इंस्टाग्राम पे आके मुझे इतने मैसेजेस कर रहे हैं, जज़ाकल्लाह खैर जज़ाकल्लाह खैर। ये देखें कि नेक्स्ट डे था, नेक्स्ट डे मैं जा रही थी आंटी के पास जो टेलर हैं, उनसे मैंने कपड़े उठा के डिलीवर करने थे। और ये मैं गई तो वो एक लास्ट वाला कुर्ता जो है ना वो स्टिच कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो मैं आपको भी दिखाऊँ। अब मौसम चेंज हो रहा है ना, तो मैंने ये यहाँ से बड़ी अच्छी लॉन लेके तो मैंने ये स्टिच करवाए थे 2 पीस। बहुत ही प्यारा फैब्रिक, मैं कहती हूँ जो मज़े की ये इटालियन लॉन थी ना, बस ना ही पूछें। जिन जिन लोगों ने यूज़ किए ना उनका रिव्यू तो बड़ा मज़े का था। और ये फिर देखें उससे नेक्स्ट डे था, हम लोगों ने जाना था आज लगाने के लिए कपड़ों का स्टॉल। मैं बाहर जो है ना यहाँ पे बना रही थी पुलाव। मुझे था कि हमने सारा दिन बाहर गुजारना है, पीछे से बच्चे अकेले घर हैं, तो मैं कुछ खाना बना के जाऊँ, मैं भी साथ ले जाऊँगी अपने साथ, और बच्चे जो है ना पीछे दिन को आराम से खाना खा लेंगे। सारे बच्चों को मैंने साथ नहीं लेके जाना था क्योंकि लास्ट टाइम हुरैन सो गई, रमीज़ भी इतना तंग पड़ गया, सारा दिन रात तक बच्चे जो है ना वो छोटे नहीं रह पाते हैं। तो बस मैं यहाँ पे सारा सामान मेरी बेटी ने पैक किया, मैंने जल्दी से सारा कुछ समेटा, खाना रेडी किया, हम लोग निकले। मैं, मेरी बेटी और बड़ा बेटा हम लोग जा रहे थे
छोटे दोनों को मैंने घर छोड़ा और मैंने उन्हें कहा कि शाम तक आप लोग घर रहें। मगरिब के टाइम ना हमारे यहाँ टाउन में साथ ही एक आंटी हैं, तो मैंने फिर उनको कॉल कर दी थी। तो मैंने कहा थोड़ी देर के लिए बच्चे आप अपने पास रख लें, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर थोड़ी देर के लिए बच्चे उनके पास जो है वो चले गए। तो मैंने उन्हें कहा कि रात को वापस आते हुए मैं बच्चों को ले लूँगी। जाते जाते देखे मैंने यहाँ पर ना अपना कार्ड रिचार्ज करवाया, क्योंकि मेरा कार्ड फिनिश हो गया था। हमें यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए यहाँ तो हर जगह हर दफ़ा जहाँ जहाँ हमने जाना होता है बसों ट्रेनों की टिकट लेनी पड़ती हैं, लेकिन मैं यही प्रेफर करती हूँ कि मैं 1 मंथ का कार्ड रिचार्ज करवा लेती हूँ अपना और बच्चों का। उससे क्या होता है कि मंथ में आपको बार बार जो है ना वो टिकट नहीं लेनी पड़ती, एक दफ़ा ही कार्ड आपके पास पूरे मंथ का होता है। तो बस ये जाते जाते मैंने अपनी टिकट जो है उनको रिचार्ज करवाया। फिर हमने ट्रेन ली और ट्रेन के ज़रिए हम लोग जा रहे थे। टैक्सी का मैंने पता किया था, लेकिन टैक्सी बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। जाने आने में जितना आप कमाते हैं जो है ना वो आधा तो टैक्सी वालों को दे दे। तो कोई बात नहीं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा के तहत जो है ना बस हम लोग फिर निकल पड़ते हैं। मौसम बड़ा अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ठंड भी नहीं थी और गर्मी भी नहीं थी। यहाँ पे आजकल का मौसम बड़ा अच्छा चल रहा है। और बस जो है ना रमीज़ ने मुझे बड़ा कहा कि मामा हमें साथ ले जो, हम तंग नहीं करेंगे। लेकिन मुझे पता है ना सारा दिन छोटे बच्चे वहाँ पर बहुत तंग हो जाते हैं। 2-4 घंटे वो बड़ी खुशी खुशी रहते हैं, उसके बाद उनको लेटना होता है, बैठना होता है, तो वहाँ पर तो इतनी जगह नहीं होती। उन्हें मैंने कहा कि मैं एक फ़ोन आपके पास छोड़ जाती हूँ, मुझे बार बार आप लोग कॉल कर लेना। वहाँ पे हम लोग पहुँच गए टाइम से और हमने यहाँ पे लगाया अपना स्टॉल। ये हमने लगाया था शाहनवाज़ रेस्टोरेंट पे, और इसकी अनाउंसमेंट जो है ना वो मैंने कुछ दिन पहले कर दी थी अपने पेज पे, दूसरे पेज पे। और जज़ाकल्लाह खैर, जो आप लोग इतनी दूर से इतनी मोहब्बतों के साथ आप लोग आते हैं। कसम से एक आंटी उस दिन तो मुझे उन्होंने रुला ही दिया। वो कहती हैं आज तक मैं कभी किसी मेले पे नहीं गई, मैं सिर्फ आज आपसे मिलने के लिए आई हूँ यहाँ पे। और कहते हैं मेरे हस्बैंड आज घर थे, हमने कहीं जाना था, तो मैंने उन्हें कहा कि वापसी पे मैंने जाना है, नताशा और उसकी मामा से मैंने मिल के आना है। जज़ाकल्लाह खैर। और वो आके ना इतना सारा रोईन ईद के लिए, वो कहती है मेरा इतना दिल परेशान होता है। और बिल्कुल आप लोग मेरी बेटों की तरह हो, मेरी बहनों की तरह हो। उनका प्यार देख के मैं कहती हूँ कि कुछ लोग कितने प्यारे होते हैं, उनके दिल कितने प्यारे होते हैं, वो आपसे कितनी बेलौस बेगर्ज मोहब्बत करते हैं। ऐसे लोगों के लिए दिल से बड़ी सारी दुआएं निकलती हैं। ये देखिए हमारी कुछ सिस्टर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे स्टार्स लगाए हुए थे, किसी ने ज्वेलरी का, हर चीज़ का। आज फाइक जो है ना वो बड़ा ही सैड था, अपने डैडी को इतना मिस किया उसने, इतना कहता है कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे आज ना। फिर मुझे कहता है मामा यहाँ पे कहता है मुझे कुछ चीज़ें ना साथ वाली मार्केट से लेके दो, मैंने भी यहाँ पे छोटा सा अपना स्टॉल लगाना है, मैं भी कुछ पैसे जो है ना वो कमाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ। बस मैंने उसे कुछ पैसे दिए, वापी के साथ जाके वो ले आया चीज़ें। और यहाँ पे देखें जी, फिर हमारे क्लाइंट्स आ रहे थे, मैं उनको अपने ड्रेसेस जो है ना वो दिखा रही थी। हमने जल्दी से अपना सेटअप जो है ना वो लगा लिया था, और हमारे घर से तकरीबन 2-2.5 घंटे जो है वो लग जाते हैं। तो बस फिर टाइम से जो है ना वो निकलना पड़ता है, क्योंकि जाके अपना स्टॉल जो है उसको सेट करना, अपने स्टैंड को सेट करना, कपड़ों को हैंग करना, सब चीज़ें करते कराते जो है ना वो इतना टाइम लग जाता है। बस आर्टिकल्स को कुछ यहाँ पे डिस्प्ले किया अच्छी तरह, और सारे साइज़ वाइज जो है ना हमने इनको अरेंज करके रखा। और मैं कहती हूँ कि जो खुशी मुझे आप लोगों से मिलके होती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतनी सारी मोहब्बत करके, एक आंटी तो इतनी दूर से आई, और वो कहती हैं कि मुझे यहाँ पे 35 ईयर्स हो गए हैं, मैं आज तक कभी भी यहाँ पे नहीं, हालांकि मुझे पता होता है, लेकिन बस बेटा आपकी मोहब्बत जो है ना वो मुझे खींच लाई। मैं कहती हूँ इन मोहब्बतों को पता नहीं मैं कहाँ संभाल के अपने सीनों में दफन कर लूँ, आप लोगों की मोहब्बतों को मैं ताक़यामत जो है ना इनको नहीं भूल पाती हूँ। और जज़ाकल्लाह खैर। काश मैं कहती हूँ कि कभी मुझे नचीज़ को जन्नत में जाने का इंशाल्लाह मौका मिला तो मैं अपने साथ अपनी मोहब्बत करने वालों को भी साथ लेके जाऊँ। या अल्लाह, कुछ लोग इतने प्यारे होते हैं, इतनी बेलौस मोहब्बत करने वाले, इतनी बेलौस दुआएं देने वाले। मैं कहती हूँ कि बस वो आप लोग जो दुआएं मेरे लिए करते हैं ना, अल्लाह ताला उनका वसीला, अल्लाह ताला जो है ना उनके वसीले ये दुआएं कबूल कर ले। और न जाने कौन कहाँ कब किसकी दुआ मुझे लग जाए। और ये दुआएं जो है ना यही इंसान को जो है ना बस पार लगाती हैं। पता नहीं किसी का बस चले तो शायद इंसान की वो 2 वक्त की रोटी भी नवाले भी छीन के रख ले, लेकिन कुछ दुआएं जो होती हैं ना शायद वही आपको चलाए हुए रखती हैं।
इतना सारा आज मैंने नवीद को मिस किया, इतना सारा बच्चों ने मिस किया कि मैं बस आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। और स्पेशल जब हम जा रहे थे ना, मुझे तो इतना आज खौफ आ रहा था। नवीद साथ होते हैं आधी आधी रात को ट्रैवल करते हुए, कभी महसूस नहीं होता। आज का दिन तो बस बड़ा ऐसे था। यहाँ पे कुछ सिस्टर्स हमारी आई, उनको मैंने मारिया बी के ड्रेसेस जो हैं वो खोल के दिखाए, उन्हें बड़े सारे पसंद आए। उनकी स्टिचिंग, उनकी फिनिशिंग, हर चीज़ उनको बहुत पसंद आई। जज़ाकल्लाह खैर। और ये इतना प्यारी कलेक्शन थी ना कि जो भी सूट खोलो, जो भी ड्रेस खोलो, बहुत ही प्यारा। इतने फ्रेश कलर, इतनी प्यारी एम्ब्रॉयडरी, और आप लोगों ने इतना सारा पसंद किया, जज़ाकल्लाह खैर। हमेशा मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बहुत अच्छे कपड़े आप लोगों के साथ जो है वो लेके आऊँ, और आप लोग लेके जाएं तो आप लोग पहने और मुझे दुआएं दें। बस अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वही रिस्क देने वाली है। रिस्क की तो मैंने कभी उस से टेंशन ली ही नहीं है। टेंशन होती है तो सेहत की होती है, टेंशन होती है तो बच्चों की परेशानियों की होती है, जो बाप को इस तकलीफ़ में नहीं देख सकते। क्योंकि रिस्क का वादा तो अल्लाह ताला ने अपने सर पे लिया हुआ है ना, उसकी कभी टेंशन नहीं ली है। हाँ, रिस्क हलाल कमाने के लिए मेहनत बहुत कर रही हूँ, इतने सालों से कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अपने हस्बैंड के साथ हूँ, उनके साथ इतनी सारी सालों से मेहनत कर रही हूँ। और मुझे खुशी है, अल्लाह ताला की ज़ात पे फ़ख्र मैं महसूस करती हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात ने इतना जो है ना हिम्मत दी हुई है, और ये हिम्मत अल्लाह ताला की ज़ात बस हमेशा कायम रखे, आमीन। यहाँ पे देखें जी, सब लोगों ने अपने अपने स्टार्स लगाए हुए थे डिफरेंट। किसी ने खाने का लगाया हुआ था, किसी ने जो है वो ज्वेलरी का था, ड्रेसेस डिफरेंट लोगों ने बड़े प्यारे प्यारे लगाए हुए थे। तो बड़े सारे यहाँ पे स्टैंड्स होते हैं, बड़ी सारी वैरायटी होती है। इवन जो है यहाँ पे जो फूड था देसी वो भी था। फिर मेरी बेटी गई और जाके जो है ना वो लेके आई गोलगप्पे। उसने कहा मामा प्लीज़ आप लोग कुछ खाओ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ। ये स्टॉल तो रात 10-11 बजे तक होते हैं, लेकिन हम लोग जल्दी ही निकल आते हैं क्योंकि हमने बड़ी दूर जाना होता है। और फिर ट्रेन जो है ना आजकल उनका बड़ा इशू हुआ है, तो हम लोगों ने सबसे पहले स्टॉल को क्लोज़ कर लिया। और निकलते निकलते फिर भी मगरिब हो गई, शाम हो गई थी। और इस टाइम तो पता नहीं आज मुझे इतना खौफ आ रहा था अकेले ऐसे बच्चों के साथ। बस फटाफट हमें था कि जल्दी से हमें अपनी साइड की ट्रेन मिल जाए और ट्रेन में हम आराम से बैठ के घर पहुँचे। निकलते निकलते वहाँ से मैंने फ़ाइक से कहा कि कुछ ले लो, तो उसने कहा मामा बस मैं रसमलाई जो है ना वो टेस्ट करना चाहूँगा। उसके लिए एक बॉक्स मैंने रसमलाई का लिया। उसे मैंने ट्रेन में कहा कि बस आप जो है ना इसको जल्दी से खा लो। बच्चों के साथ सारा दिन मैं उनसे कांटेक्ट करती रही, उनको कॉल्स करती रही। और शाम के टाइम बच्चे जो हैं वो एक फैमिली के पास चले गए थे। यहाँ पे मेरी बेटी इतना सारा थक गई थी ना कि बस उसका बस नहीं चल रहा था कि इधर ही लेट जाए। और बस दुआ कर दिया करें, अल्लाह ताला जो है ना वो आसानी वाला रिस्क दे, अल्लाह ताला की ज़ात आसानियाँ करे। हाँ जी, ये देखें जी रात के 12:30 बज गए और अभी जो है ना मैं यहाँ पे बैठ के वेट कर रही हूँ। मेरा छोटा बेटा और बेटी यहाँ पे मैंने एक नेबर में पाकिस्तानी फैमिली है, उनके पास छोड़े हुए थे, तो वो मियाँ बीवी भाभी और अभी जो है ना आ रही हैं उनको छोड़ने बच्चों को। बस मैं यहाँ पे ना गली में बाहर उनका वेट कर रही हूँ। अभी हम लोग पहुँचे हैं जी घर। और हैप्पी मदर्स डे उन सब लोगों को जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आबाद रहें, खुश रहें। अल्लाह ताला आप लोग मेहनत करने वालों की मेहनत को बहुत से रंग लगाए, आमीन। रात के बज गए हैं जी 12:30। अभी हम लोग आए हैं पेरिस से वापस। और आज हमारा जो रेस्टोरेंट में हमने लगाना था स्टॉल ड्रेसेस का, वो लगा के भी वापस आए हैं। मेरी छोटी बेटी और मेरा बेटा यहाँ पे एक नेबर में पाकिस्तानी फैमिली है, उनके पास है। तो भाभी बस अभी भी कह रही थी कि मैं बच्चों को भी छोड़ के जाती हूँ। और हैप्पी लेबर्स डे उन तमाम मज़दूरों को मेरा दिल से सलाम है। अल्लाह ताला इन हाथों को सलामत रखे। अल्लाह ताला जो है ना बस मेहनत को कभी भी रायका नहीं जाने देता, ये ज़रूर याद रखिएगा। और ज़िंदगी में हमेशा मेहनत करनी चाहिए। हुरैन मैडम तो इतनी सारी उदास होगी, उसने मम्मा को इतना सारा मिस किया। मैंने आपको बहुत मिस किया। माँ सिद्की जाए, मेरी बेटी ने आज मुझे बड़ा मिस किया है। मैंने भी अपनी बेटी को मिस किया है। आपको तो मैं अपनी बेटी को कभी भी ना छोड़ के जाऊँ, लेकिन आप थक गए थे ना। लास्ट टाइम मम्मी के साथ गए थे ना आप उधर, फिर आप थक गए थे, फिर वापसी पे आप सो गए थे ट्रेन में, इसलिए मम्मी ने कहा मेरी बेटी ज़्यादा थक ना जाए। हाँ मम्मा तो कहीं भी ना छोड़ के जाए, कहीं भी ना छोड़ के जाए। ये मेरी तो जान का टुकड़ा है, ये जूता छारा मुझे है खाजी कुआरी है पोकवा। जल्द आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।